Hi kids, hello everyone, welcome to NEET Topper channel, your favorite channel for NEET preparation. How are you kids? So ma'am is live, please let me know in the chat section. Ma'am is live, yes. जल्दी से बता दे चैट सेक्शन में बच्चों, मैम लाइव दिख रही है सबको, सेशन हैज स्टार्टेड. यस 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 बिल्कुल. गुड इवनिंग किड्स, गुड इवनिंग. हाय चारू, हाय पीयूष, हाय वर्षा, हेलो मेरे बच्चों, हाउ आर यू गाइस? सुपर गुड, यस, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस. इतने कम बच्चे कहाँ से आ गए? यस, कहाँ है मेरी फौज? यस, वेयर इज माई फौज? चलो अभी बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे एज दे गेट टू नो. यस बिल्कुल, एज दे गेट टू नो. बिल्कुल, तो आ जाओ बेटा, क्लास में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, बिकॉज नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आज हम फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्टिलाइजेशन टॉपिक. प्लस की क्लास चल रही है क्या किसी टीचर की? आप एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दे. सारे बच्चे यूट्यूब के प्लस पे तो नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये तो मुझे पता है. आज 5:30 बजे मैम के साथ पार्टी है, ये भी मुझे पता है. यस, हाँ यस, चरण स्पर्श, थैंक यू बेटा, थैंक यू. आने दो बच्चों को, आने दो. यस, आने दो आने दो आने दो, लेट देम कम. मैम कल बेटा, मैम इज नॉट कीपिंग वेल फ्रॉम मेनी डेज. यस, ये मैं आपको बता दूं. यस, काफी दिनों से नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती, सही बताऊं तो. सो इट्स लाइक अभी टाइम लग रहा है ठीक होने में. तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं, फर्टिलाइजेशन पे आते हैं. चलो लेक्चर तो शुरू करते हैं बेटा, हमारे बाकी स्टूडेंट्स तो आ चुके हैं. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रेगुलरली क्लासेस लेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा. ठीक है, आपके नोट्स के लिए भी. ये नीट टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके लिए सुपर अमेजिंग बैच लेकर आया है. कौन? आपका अन अकेडमी, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं. तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द क्लासेस की भरमार आपको मिलती है प्लस सब्सक्रिप्शन पे, आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच है. यू हैव उड़ान बैच, अनदर अमेजिंग टीचर्स. फिर आपके पास लेजेंड्स बैच है, जहाँ पे लेजेंडरी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं. टॉपर्स बैच है, जो आपको टॉपर बनाने के लिए बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं. तो इन बैचेस में अगर आप आज एनरोल करते तो 12 के साथ 2 महीने फ्री सब्सक्रिप्शन, 24 के साथ 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन. और इसके लिए आप कोड लगा सकते हैं क्या? GA नीट. जैसे आप GA नीट रेफरल कोड लगाते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जितना लंबा आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने कम आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 38,500, इस पे भी 10% ऑफ आपको मिल जाएगा. वहीं पे 24 मंथ्स के लिए 56,000 ओनली, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे. तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो और भी बेहतर है, यू विल गेट पर्सनल मेंटर्स. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे सुबह 11 बजे होता है. आपको इसके लिए भी GA नीट कोड लगाना है. यू हैव टू यूज GA नीट कोड, यू कैन गेट योर स्कॉलरशिप. चलिए आइए अब आगे चलते हैं. तो फर्टिलाइजेशन आज हमको करना है, तो फर्टिलाइजेशन शुरू करें. मेंस्ट्रुअल साइकिल सबने कर लिया था, बट एक्चुअली माई हेल्थ इज फाइन बट माई थ्रोट इज गॉन. और टीचर के लिए तो उसका गला ही सब कुछ होता है, ये तो आपको भी पता है. लेट्स हैव अ कप ऑफ हॉट वाटर. खेमू बिल्कुल रेगुलर है क्लासेस में, क्योंकि ही इज एमिंग फॉर नीट 2022, बट आई थिंक इसका इसी साल निकल जाना चाहिए. बहुत अच्छे से पढ़ा है वो हमारा लड़का. यस, जैसे मुझे बाकी बच्चों के नाम याद है, आपको भी नाम याद कराना है. याद है या नहीं? कॉकरोच आई नो, गार्गी आई नो, अंजलि आई नो. यस, चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन. Now, fertilization is a process in which there is a fusion of gametes. यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे बच्चों? Here the fusion of gametes are occurring. Fusion of gametes. Fusion of gametes का मतलब क्या है? Male and female gametes are आपस में आके क्या हो रहे हैं? टक्कर खा जा रहे हैं. क्या खा जा रहे हैं? टक्कर खा जा रहे हैं. ठीक है बच्चों? So it is a fusion of male and female gamete. तो अगर हम fertilization की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स है, लेट अस सी. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा स्पर्म है, दिस इज आवर स्पर्म. और स्पर्म को किससे मिलना है? ओवा से मिलना है.
तब जाके आपका बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ओवा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चले, यस, बनाए ओवा का स्ट्रक्चर। कम ऑन किड्स, लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। तो ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। किस पे अरेस्टेड है बच्चों? ये अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 पे ये अरेस्टेड है। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसके बाहर जो लेयर होती है, तो बताइए आदि, इसके बाहर जो लेयर होती है वो ए सेलुलर होती है, क्योंकि ये बनी होती है किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से। इसका नाम क्या है? जोना पेलुसिडा। सो ये हो गई आपकी जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की। सिंस ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, द लेयर इज ए सेलुलर, द लेयर इज ए सेलुलर इन नेचर। ठीक है, इसके बाद जो सेल्स आएंगे, दीज आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा सेल्स। तो इसके बाद जो सेल्स हमको यहां पे दिख रहे हैं, यू कुड सी हियर, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा सेल्स। और कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड। तो सेल का नाम हो गया कोरोना रेडिएटा सेल, और इनके बीच में जो चिपचिपा सा जो धातु है उसे हम क्या कहेंगे? हाइलुरोनिक एसिड। क्या कहेंगे हम उसे? हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब इन सबको चीर के चले जाना है किसको? स्पर्म को। तो किसको चीरेगा? इन सबको चीरना है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, जो मैम ब्लू कलर से बना रही हैं, ये वाला स्पेस, दिस एंटायर स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीविटलाइन स्पेस। क्या कहेंगे इसे? पेरीविटलाइन स्पेस कहेंगे। तो ये रहा स्पर्म, स्पर्म ने चीर के यहां तक जाना है। तो इस चिराई की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज फर्टिलाइजेशन। व्हाट वी डू वी कॉल दिस प्रोसेस बच्चों? वी कॉल दिस प्रोसेस एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डायग्राम बनाया सबने? अब आते हैं स्टेप्स देखते हैं। नाउ द स्टेप नंबर 1, स्टेप्स सब लिखेंगे, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे और जल्दी से टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? द स्टेप नंबर 1 इज इंसेमिनेशन। पहला स्टेप क्या है? इंसेमिनेशन। नाउ व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों? द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म आ चुका है फीमेल सिस्टम में। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? सेकेंड प्रोसेस इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है? दैट इज द अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। अब ढूंढ रहा है कौन? स्पर्म ढूंढ रहा है किसको? ओवा को ढूंढ रहा है। सो हियर द सेकेंड स्टेप इज अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। ओवा कहता है आजा आजा, स्पर्म कहता है आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। तो इसमें हम क्या देखेंगे बच्चों? इसमें हम देखेंगे कि जो ओवा है, ओवा के पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन ये केमिकल है। ठीक है, और स्पर्म के पास जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। ये दोनों आपस में क्या है? मॉलिक्यूल्स है विच लीड्स टू केमिकल अट्रैक्शन। लीड्स टू व्हाट? केमिकल अट्रैक्शन। तो वो बुलाती है और वो चला जाता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ केमिकल अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन ओवा एंड स्पर्म, ओवा एंड स्पर्म comes as fertilizing and anti-fertilizing. ठीक है बच्चों, so these two are responsible for chemotaxis. Chemotaxis means chemical attraction. Chemical attraction. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। केमिकल अट्रैक्शन तो हो गया भाई। ठीक है, अब जब जा रहा है तो लौंडा हमारा तैयार होके भी जाएगा, है ना गार्गी? लौंडा हमारा तैयार होके भी जाएगा।
लौंडा हमारा तैयार होके कैसे जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। यस, लौंडा हमारा तैयार होके कैसे जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन। सो कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस जहां पे हमारा स्पर्म तैयार हो रहा है, ठीक है। कैसे तैयार होता है, इट लूज लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी ये पहले वजन घटाएगा, समझ रहे हो ना, बहुत तेज है लड़का हमारा, पहले वजन घटाएगा, ठीक है। और उसके बाद इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फॉर रैपिड मूवमेंट, यानी स्कूटी में पेट्रोल भी भरवाएगा बच्चों, तभी ना दूर तक जाएगा, ठीक है। तो पहले पतला होगा, स्कूटी में पेट्रोल भरवाएगा, तभी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन एंड ऑल दीज चेंजेस आर अकरिंग इन स्पर्म। सो ऑल दीज चेंजेस आर अकरिंग इन स्पर्म, और ये कहां पे हो रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो कैपेसिटेशन हो गया, लड़का मुंडा तैयार है, ठीक है। यस, हमारा मुंडा बिल्कुल तैयार है, ठीक है। नाउ आई टेल यू, थैंक यू सानू। पॉइंट नंबर 4, तो ये कैपेसिटेशन हो गया। अब कैपेसिटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द प्रोसेस कॉल्ड एज रिएक्शन। अब रिएक्शन का समय है कि नहीं है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी अपन मुंडा यहां तक पहुंच चुका है, मुंडा कमाल का था, यहां तक पहुंच चुका है। अब जब ये यहां तक पहुंचा तो यहां पे इसे बड़े सारे बैरियर्स दिखे। पहले पापा जी आ गए, अच्छा पापा जी को भी तो मनाना है। मुंडा गया, कहता पापा जी, ससुर जी हाउ आर यू, तो ससुर जी ने कहा चल भाग यहाँ से, हाँ नहीं तो आ जाते हैं सब मुंह उठा के, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो किसका था बेटा, द फर्स्ट हाइलुरोनिक एसिड। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड को क्या करना है, हटाना है। तो एंजाइम कौन सा यूज करेगा, हाइलुरोनिडेज। एंजाइम कौन सा यूज करेगा बेटा, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। चलो पापा जी तो खिसक गए, अब भाई आ गया। भाई कहता हाँ किससे मिलना है तुझे, हाँ वगैरह, अजी भैया भैया काम करने आया हूँ, नौकरी दोगे। वो कहता आजा भैया आजा, ठीक है। तो भैया भी यहाँ पे सेट हो गया। भैया कौन है हमारा, कोरोना रेडिएटर, कोरोना रेडिएटर। तो कोरोना रेडिएटर सेल्स को जो हटाएगा उस एंजाइम का नाम क्या है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या नाम है इसका, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे EPE, CPE, ठीक है। तो यहाँ पे भैया भी मान गए। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहां तक तो पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट है जोना पेलुसिडा। द नेक्स्ट बैरियर इज जोना पेलुसिडा, यानी कि मम्मी जी, ठीक है। मम्मी जी के पास जा रहे हैं, मम्मी जी क्या काम करे, तो मम्मी जी कह रहे हैं ऐसा कर जाके 2 किलो सब्जी ले आ, है ना। मम्मी जी को पठाने का काम सबसे मुश्किल है। तो इस वाले का नाम क्या है एंजाइम का, एक्रोसिन। क्या नाम है एंजाइम का, एक्रोसिन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है जोनालाइसिन। सलोनी गुड जॉब, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, जोनालाइसिन, जोनालाइसिन। तो एक्रोसिन जोनालाइसिन दोनों मिलके जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां तक तो पहुंच गए, अब तो बस दिल छूने का इंतजार है ना, दिल छूना है। दिल किसका छूना है, उस साइड का, यानी अब दिल का एक बैरियर बचा है जिसका नाम है उलेमा। क्या नाम है बच्चों, उलेमा। और इस उलेमा को जो हटाएगा उसका नाम क्या है, डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स। क्या नाम है बच्चों उसका, डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स, है ना शिवम। तो अब हमारा मुंडा कहां तक पहुंच चुका है, मुंडा पहुंच चुका है सक्सेसफुली यहां तक जहां तक इसे जाना था। तो इतना सबको समझ में आया बच्चों, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, क्या इतना सबको समझ में आया, आपने सारे नोट्स बनाए। I can tell you beta, you can do things starting from here. You can go anywhere. If you find anything less here in the notes, you can come and tell me bluntly. आप मुझे आगे बोल सकते हो bluntly कि मैम आपने जो पढ़ाया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन था और आपके नोट से नहीं निकला। आप मुझे आके खुला बोलना,
यस मैंने यहाँ पे जो लिखवा दिया यहाँ पे, उसके अलावा नीट में अगर क्वेश्चन आया तो आके मुझे बोलना। बाकी पीएचडी मैं कभी नहीं कराती, पीएचडी कराने का काम मैंने नहीं ले रखा, वो यूनिवर्सिटी वाले कराते हैं। बट मेरा काम है तुम्हें नीट क्लियर कराना, उतना मैं तुम्हें डेटा दे दूंगी। कोई भी लगा लेना क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। राइट प्राची? चलो अब नेक्स्ट पे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे। आई होप आप लोगों ने वो बना लिया। तो अभी तक हम यहाँ पे एक्ट्रोसोमल रिएक्शन तक पहुंच चुके थे। Now the fourth step is the formation of ooted. Formation of ooted. This is your fourth step. अब ooted क्या है, ओवा क्या है, इसको बड़ा ध्यान से सुना बेटा। अब टेक्निकल स्टफ आ रहा है, मैं कहूंगी कि एक बार ना जरा इस पेन को नीचे रख दो और मैम की 2 मिनट बात सुनना, बिकॉज नाउ द टॉपिक इज मोर टेक्निकल। अब ये आवारा टॉपिक नहीं है, अब ये समझदार टॉपिक है, ठीक है। तो अब यहां पे समझते हैं, ये आपका ऊलेमा है, सेकेंडरी oocyte कहां पे अरेस्टेड था, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, राइट मेरे बच्चों। और स्पर्म कहां तक आ चुका है, स्पर्म यहां तक आ चुका है, राइट। जैसे ही स्पर्म यहां पे आया, इसको लगा करंट, क्या लगा बेटा, इसको करंट लगा, ठीक है। जैसे ही इसको करंट लगता है, नाउ इट कंप्लीट्स इट्स मियोसिस 2। तो यहां पे हम लिखेंगे आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म मियोसिस, ये देख लो अरेस्टेड है मियोसिस 2 पे, मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड। तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो आपको कितने सेल्स मिलेंगे बच्चों, आपको 2 सेल्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, आपको 2 सेल्स मिलेंगे। एक सेल का नाम है सेकेंड पोलर बॉडी, एक सेल का नाम क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी, विच इज हेप्लॉइड इन नेचर। तो सेकेंड पोलर बॉडी हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, पहले कभी नहीं बनती है, ठीक है। वहीं पे इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज बनेगी वो क्या है बेटा, दैट इज योर ooted, ooted। अब ooted क्या है, ooted भी हेप्लॉइड है। ooted हेप्लॉइड क्यों है, क्योंकि एक बड़ा वाला सेल है जिसके अंदर मेल का न्यूक्लियस है, फीमेल का न्यूक्लियस है, बट ये दोनों आपस में फ्यूज्ड तो नहीं है। तो आप देख सकते हो ooted एक ट्रांजिएंट स्टेज है, फर्टिलाइजेशन हुई, मेल और फीमेल अभी अलग हैं, ठीक है, बिल्कुल। सगाई हुई है, शादी ना हुई है अभी तक, ठीक है, सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, तो अभी भी अलग हैं, ठीक है, बट दिल मिल चुके हैं। तो ये दोनों अलग हैं, तो इसको हम बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियाई, प्रोन्यूक्लियाई। इसे हम बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर बन गए। अब इसमें होगा सिनगैमी, सिनगैमी मींस फ्यूजन, सिनगैमी हुआ, अब शादी भी ना हो गई है बच्चों, मेल फीमेल गैमीट फ्यूजेस टू फॉर्म 2n, तो न्यूक्लियस बन गया 2n, सेल अभी भी एक है, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज जाइगोट, एंड जाइगोट इज 2n यानी डिप्लॉयड इन नेचर। क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? यस, जल्दी बताइए। देखिए पूरा शुरू से मैम आपको प्रोसेस समझाई है, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, ना आज ना बाद में। यस, समझ में आया। अब कई बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं मैम एक बात बताइए, हमको ना इस स्टेप में दिक्कत है, आखिर स्पर्म ने ऐसा क्या किया कि सेल को करंट लग गया, है ना, कई बच्चे पूछ सकते हैं। कैपेसिटेशन का मतलब मैंने कांक्षा जस्ट अभी बताया, आप देखना मैम ने पूरा समझाया है क्लास में। अब आपको यह समझना होगा कि ऐसा क्या किया स्पर्म ने कि उसको करंट लग गया, ठीक है। तो मैम कहती है, मैम जवाब देगी, यस। अब मैम जवाब कैसे देगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताएंगे। चलिए यहां पे लिखेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दोनों टेबल बना लेते हैं कि आखिर पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, ठीक है। इस टाइम पे जो सेल है, इस टाइम पे जो आपका oocyte है, बिफोर फर्टिलाइजेशन किस पे अरेस्ट रहता है बेटा, यस। अरे बेटा इतना सब लिख लिए, बारिश लग रहा है पूरी चैट बॉक्स में, बेटा सुनामी आ जाएगा हमारे चैट बॉक्स में, ऐसा ना करें, बच्चों को पढ़ने दे, इतना बड़ा सुनामी ले आए हैं चैट बॉक्स में। यस, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगर oocyte की बात करें बिफोर फर्टिलाइजेशन,
तो ये अरेस्टेड है कहां पे, मेटाफेज 2 में, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड, यहां पे मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड, मियोसिस 2 कंप्लीटेड हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप कहेंगे मैडम ये अरेस्ट क्यों है, एनाफेज में क्यों नहीं जा रहा है, आप बताइए। तो यहां पे बेटा एक फैक्टर है जिसका नाम है एमपीएफ। एमपीएफ फैक्टर होता है मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। इस वाले स्टेज के दौरान एमपीएफ एक्टिव रहेगा और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वाला जो प्रोसेस है ये आपका इनएक्टिवेट रहेगा। तो सेल किस में रहेगा, मेटाफेज में। तो एमपीएफ क्या है, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, एपीसी क्या आपका, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब आपने बच्चों ये देखना है कि जब ये अरेस्टेड था तो एमपीएफ एक्टिव था, एपीसी इनएक्टिव था। जैसे ही स्पर्म आया करंट लगा तो करंट से एमपीएफ इनएक्टिवेट हो गया, एपीसी एक्टिव हो गया। जैसे ही एपीसी एक्टिव होगा सेल मेटाफेज से एनाफेज में जाएगा, एनाफेज से वो टीलोफेज में जाएगा। आगे बेटा समझ में सबको, चैट बॉक्स में बताएं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो मेटाफेज 2 में था। मेटाफेज 2 में होने का मतलब है कि यहां पे मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर क्या है, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव है। और इस दौरान एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, इनएक्टिव है। वहीं पे जब ऊटेड बना, ऊटेड बनने के लिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन एपीसी एक्टिव हो गया, एमपीएफ इनएक्टिव हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्रॉम पॉइंट 0 टू द लास्ट पॉइंट। लिख लो फटाफट से। मैम साइटोप्लाज्म किस में होगा, जाइगोट का, ऑब्वियसली एग का। होता ही नहीं उसके पास इतना साइटोप्लाज्म स्पर्म के पास। फंक्शन ऑफ पोलो बॉडीज नॉट नोन, कहीं नहीं लिखा। यस, डन 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 डन। चलिए अब नेक्स्ट पे आते बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस टुडे इज ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी। अब ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी क्या, व्हाट इज पॉलीस्पर्मी? पॉली मींस मेनी स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म ट्राई कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन, बट सिर्फ एक ही स्पर्म है जो फर्टिलाइजेशन करता है। तो यानी कि बाकियों को रोकना है और एक को कहना है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है, टू ब्लॉक अदर स्पर्म्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी। यहां पे 2 तरह की पॉलीस्पर्मी है। कितने तरह की पॉलीस्पर्मी है बच्चों? 2 तरह की। यहां ऐसे बना लेते हैं। पहली हमारी फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और दूसरे तरह की हमारी है स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। दूसरी कौन सी है बच्चों? स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अब आते हैं फास्ट ब्लॉक की तरफ, देखते हैं। लेट अस कम एंड सी हियर फास्ट ब्लॉक में क्या है। अब फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, ये है ऊलेमा। क्या है बच्चों? ये ऊलेमा। दिस इज योर ऊलेमा। ऊलेमा किसकी मेम्ब्रेन है? ओवा की। दैट इज अ फीमेल गेमीट, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, अभी यहां पे बेटा बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये इस तरीके से, ठीक है। ये बिल्कुल मजे से बैठी है, बाहर पॉजिटिव अंदर से नेगेटिविटी बाहर के बैठी है। जो लोग हमेशा पॉजिटिव दिखते हैं ना वो होते नहीं है बेटा, मैं आपको बता दूं। यस, दिस हैपेंस,
और मैंने तो इतने एग्जाम्पल देख लिए ना अपने पूरे करियर में जो ज्यादा ज्यादा ये करते हैं ना, पॉजिटिविटी फैलाने का प्रचार करते हैं, वो अक्सर नेगेटिव भी होते हैं अंदर यस। तो यहाँ पे देखेंगे बाहर पॉजिटिव है सारा, अंदर क्या है सारा नेगेटिव है। तो जैसे ही स्पर्म आया, जैसे यहाँ पे स्पर्म आया, देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्पर्म आता है, इससे क्या होता है, इसके कारण अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है। सिंस अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, तो बाकी के स्पर्म्स, यस, बाकी के स्पर्म्स क्या नहीं कर पाएंगे बच्चों, फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनहिबिट्स द स्पर्म टू फर्टिलाइज। ठीक है, यहां पे देखते हैं बेटा, एज द स्पर्म comes in contact with oolemma, it causes change in membrane potential. This inhibits other sperms to fertilize ova, to fertilize ova. डन बच्चों, फास्ट ब्लॉक सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये तो था फास्ट ब्लॉक, बट दिस इज टेम्परेरी, क्योंकि जैसे ही ये हुआ है ये वापस से पलट जाएगा। सो दिस इज वेरी टेम्परेरी, ये बहुत कम समय के लिए होता है। सो दिस पॉलीस्पर्मी, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज वेरी टेम्परेरी इन नेचर, टेम्परेरी इन नेचर। तो आप कुछ परमानेंट जुगाड़ देखें बच्चों, चलिए आइए परमानेंट जुगाड़ देखते हैं। ये आपका क्या है, oocyte, oolemma, ठीक है, इसके अंदर भरे हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या भरे हुए बच्चों, क्या भरे हुए इसके अंदर, उड़ गया, यस, उड़ गया, चलो कोई नहीं, वापस बनाएंगे। हमारे साथ ही होता है हमेशा। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, तो यहां पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है oolemma, इसके अंदर भरे हुए आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या भरे हुए बच्चों, ये भरे आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये रहे सारे आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही स्पर्म आया, जैसे ही स्पर्म आया, ये आ गया स्पर्म, स्पर्म के आने से कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। ओपन हो गए, यस बच्चों, ओपन हो गए। जैसे ही ये ओपन होते हैं, नालायक को बड़ा मुबारक मुबारक खेल रहे हो, एक नंबर के नालायक हो तुम सबके सब, यस। तो ये ओपन हो गए, जैसे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर क्या रहा आपका, कैल्शियम, बाहर से अंदर आया कैल्शियम। और अब ये जो कैल्शियम है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का क्या कराएगा, एक्सोसाइटोसिस। क्या करा रहा है इनका, एक्सोसाइटोसिस। जैसे ही एक्सोसाइटोसिस हुआ तो अब पेरीविटलाइन स्पेस में, अब ये जो सारा स्पेस है, यहाँ पे क्या भर जाएगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या भर गए यहाँ पे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भर गए तो अब दूसरे स्पर्म इसको पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एंजाइम नहीं है, दे डोंट हैव एंजाइम टू ब्रेक द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। चलिए इसका पूरा प्रोसेस लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, as sperm comes in contact with oocyte, secondary oocyte,
This leads to opening of calcium voltage gated channels. Calcium voltage gated channel. Calcium influx of calcium causes exocytosis of cortical granules into perivitelline space. ठीक है? So no sperm can fertilize. लिखो बेटा सब, राइट दिस। शालू को गुस्सा आ रहा है, शालू के नाम पे हम एक गाना गाएंगे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी शालू। आ रहे चुन्नू, उस पे भी आ रहे। ट्विंस का केस करेंगे अभी, पहले लिख लो फटाफट से, अभी ट्विंस का केस बता रही हूं। ये लिखो फटाफट से, लिख लिया सबने? हाँ, अरे यशी तेजा आ रहे हैं। ट्विंस ना हो गए, पता नहीं क्या हो गए। जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिए होते ना, उसको पढ़ने की अलग ही बेचैनी रहती है। मुझे पता है वाला चैप्टर तुम्हारे जेनेटिक्स में एनकोड होने वाला है। आई नो दिस, यस आई नो दिस बेटा, डोंट हाइड इट, डोंट हाइड दिस फ्रॉम मी। आई नो योर इमोशंस, आई नो ऑल योर इमोशंस। अभी 5:30 बजे पार्टी टाइम है, उसके लिए फ्री रहना, ठीक है? यस चलिए अब हम आएंगे, ट्विंस का केस पढ़ेंगे। बच्चे जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ट्विंस, अब हमारे पास बड़े तरह के ट्विंस होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, बड़े तरह के हैं बेटा। नहीं 5:30 बजे बेटा पार्टी, या पार्टी का टाइम गलत बता दिया था, तुम्हारी मैम हो गई बुढ़ी इसलिए। यस बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ट्विंस। हमारे पास 2 तरह के ट्विंस है, एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरे हैं हमारे डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब नाम से तो कुछ पहचान नहीं रहे होंगे तुम नालायक, ठीक है? नाम से क्या पता लगता है? मोनो मतलब सिंगल जाइगोट। ऐसे ट्विंस विच आर डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल जाइगोट। सिंगल जाइगोट बनाने के लिए आपको एक ओवा चाहिए और एक ही स्पर्म चाहिए, ठीक है? अब आते हैं डाइजाइगोटिक। डाई से पता लग रहा होगा 2 होंगे, ठीक है? यानी कि यहां पे 2 जाइगोट्स। 2 जाइगोट बनाने के लिए आपको 2 ओवा चाहिए प्लस आपको 2 स्पर्म्स चाहिए, ठीक है बच्चों? कुछ क्लियर हो रहा है? यस ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब होता क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, जब इम्प्लांटेशन यानी कि एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये आपका सिंगल जाइगोट है। अब कई बार क्या होता है, इसके जो सेल्स है, इनर सेल मास, अभी मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ये सेल्स है, ये सेल्स इस तरीके से 2 भाग में टूट जाते हैं। जब ये 2 भाग में टूट गए तो बच्चे कितने होंगे? 2 बच्चे होंगे, ठीक है? सो इस तरीके से ट्विंस बिकम्स आइडेंटिकल। ट्विंस बिकम्स आइडेंटिकल। ट्विंस आइडेंटिकल हो गए तो यहां पे या तो 2 लड़की होंगी या 2 लड़के होंगे, ठीक है? एक ही केस हो सकता है, बोथ गर्ल्स, या तो बोथ गर्ल्स हो या बोथ बॉयज हो, ठीक है? इसमें हमेशा यही केस रहेगा। अब इसमें क्या है, ये एंडोमेट्रियम है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहां पे क्या होंगे? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। यहां पे क्या है? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है? यस बिल्कुल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है, ये आपको देखना होगा। 2 ओवा है, 2 स्पर्म है, तो इस केस में क्या हो सकता है? 2 गर्ल्स भी बन सकती हैं, 2 बॉयज भी बन सकते हैं, 1 गर्ल एंड 1 बॉय भी बन सकता है। तो ये हो गया आपका ट्विंस का केस। आई होप अब समझ में आ गया हो सबको।
यस नेहा, यस आ गया सबको समझ में बच्चों? क्रिस्टल क्लियर। ओ माय गॉड, इतनी अंग्रेजी कहां से सीख रहे हो तुम लोग आजकल? मैम यू टोल्ड दैट ओनली ओवरी रिलीजेस 1 egg ईच मंथ। अच्छा बिल्कुल सही है, मैंने बोला था, बट समटाइम्स ovary can produce more than 1 egg in a month also. There can be cases and this leads to what? Having 2 babies. तो ट्विंस होना इतना कॉमन थोड़ी है, कम कॉमन है ना, क्योंकि ये फिनोमिना भी कम कॉमन है। मैम तो 3 बच्चे कैसे होते हैं? अब ये छोड़ो, मेरा ये सवाल है 100 बच्चे कैसे पैदा हुए? गांधारी के 100 बच्चे कैसे थे? अब तुम मुझे आंसर देना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तुम अपने कॉन्सेप्ट छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। 100 गांधारी के कैसे पुत्र हो गए मेरे को बताओ। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, फिर मैं तब बताऊंगी तुम्हें आंसर कि 3 बच्चे कैसे हुए। यस यस, चले अब नेक्स्ट पे आएंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चले नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे आ रहे हैं, ठीक है? अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की पहले मैं स्टेप्स लिखवा रही हूं, आपको सब फॉलो करना है। पहला स्टेप हम करेंगे क्लीवेज, दूसरे स्टेप में हम करेंगे मॉड्यूलेशन, तीसरे स्टेप में हम करेंगे ब्लास्टुलेशन, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे गैस्ट्रुलेशन, फिर उसके बाद हम करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस एंड द लास्ट स्टेप वुड बी पार्चुरेशन। यहां पे एक स्टेप रह गया इम्प्लांटेशन। ये लो भाई, लिखो इसको सारे स्टेप्स को। अब हम एक एक करके करेंगे, ठीक है? यस मैम, मैं आपकी साक्षी। ओ मेरी साक्षी भी मुझे पता ही नहीं था। सचिन अरे यार मैम, उनको वरदान मिला था। ओ माय गॉड, दिया किसने था? यस यस मैम, योर फॉन्ट साइज टुडे, ओ ज्यादा है ना, बिल्कुल खुल के लिखा है मैम ने। यस बिल्कुल खुल के। बताओ भाई, डन? चलिए, न्यू रिलेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस बेटा, हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो आज सबसे पहला टॉपिक हम जो शुरू करेंगे दैट इज मैम व्हाई आर यू लाफिंग सो मच। मेरा मन है, अब क्या टीचर हंस भी नहीं सकता क्या भाई यूट्यूब पे? या कमेंट लिखोगे कि मैम आप हंस रहे थे, हमको अच्छा नहीं लगा। क्यों भाई, टीचर हंस भी नहीं सकता? जिंदगी ले लोगे क्या हमारी? हमारा मन हम हंस दिए, दिक्कत क्या है? हमारा मन है सारे का, हमारा मन, हम हंस नहीं सकते क्या? यस चलो आ जाओ। फर्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे क्लीवेज। क्लीवेज, अब क्लीवेज और माइटोसिस में क्या फर्क है वो हम देखेंगे, ठीक है? क्लीवेज और माइटोसिस में क्या फर्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इसको देखते हैं। चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट। क्लीवेज और माइटोसिस, तो यहां पे हम पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर्स का मतलब होता है आधार। पैरामीटर्स का मतलब है आधार, कि किन बेसिस पे हम इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है? फिर दूसरा है हमारा क्लीवेज। बेटा क्लास में ना टाइम से आया करो, फिर तुम लोग चलाते। अगर एक क्लास नहीं होती है ना तो तुम हल्ला कर देते हो हर जगह। मेल आ जाएंगे, टेलीग्राम आ जाएगा, इंस्टा आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, मतलब अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। आज आपने क्लास क्यों नहीं ली, ठीक है? और जहां मैम क्लास ले रही है, गले बिल्कुल 2 बड़े बड़े यहाँ पे फोड़े हो रखे अंदर, तब भी मैम क्लास ले रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे बार बार जिद कर रहे थे, ठीक है? यस। और आज तुम क्लास में लेट आए हो तो मैं क्या करूं फिर तुम्हारा? हाँ, पनीर टिक्का, भुना टिक्का बना दूं तुम लोग का? यस। तो बेटा ऐसे नहीं करते होते, क्लास में आया करो फिर टाइम से। यस, थैंक यू राम। अब आ रहे माइटोसिस पे। माइटोसिस आज बड़ा लिख दिए तो चैट सेक्शन में लिख रहे हैं मैम बनियागिरी कांगी, मतलब टू मच हो गए तुम लोग, टू मच। डायग्राम, अब हम डायग्राम बनाएंगे तो मुझसे समझने की कोशिश करना। क्लीवेज एक तरीका ऐसा है बेटा। यस, चाप लिख रहे हैं, बिल्कुल ही नालायक हो गए हैं। चलो
4 ग्राम आपका क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट है, 4 ग्राम आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, 4-4 ग्राम दोनों है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रही हूं। अब क्लीवेज हुआ, तो क्लीवेज से हमें क्या पता लगा, ये 2 सेल बने जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक 2 ग्राम हो गया और न्यूक्लियर कंटेंट अभी भी 4 ग्राम है। ठीक है भाई, माइटोसिस पे आते हैं। माइटोसिस में ये न्यूक्लियस है 4 ग्राम, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट 4 ग्राम। जब माइटोसिस हुआ तो आपको मिले 2 सेल और दोनों में ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट 4 ग्राम, न्यूक्लियर कंटेंट 4 ग्राम। क्या पता लगता है डायग्राम देख के? व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट द डायग्राम? अरे भाई 4 और 4 8 ग्राम नहीं बनाना, चैप्टर इतनी जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। और तुम्हें कौन सा 2 महीने सिलेबस कंप्लीट करने आए हो क्या? मतलब टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो तुम चाहते हो 2 मिनट में सिलेबस कंप्लीट, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दें? यार हम टीचर्स पे तुमने अलग ही यार बिल्कुल वाट लगा रखी है यूट्यूब वाले टीचर्स की, कोई इज्जत ही नहीं है लग रहा है। यस, चलिए आएंगे सेकंड। अब इसको समझते बेटा, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम हुआ है बट आपका न्यूक्लियर कंटेंट सेम है, तो न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्लीवेज के केस में न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं कि आखिर क्लीवेज कौन से सेल्स में होता है। क्लीवेज हमेशा जाइगोटिक सेल में होगा, जाइगोट में होगा, जबकि माइटोसिस जो है आपका सोमैटिक सेल्स में होगा। किस में होगा, सोमैटिक सेल्स में होगा। फिर आते हैं फोर्थ, साइज ऑफ डॉटर सेल। साइज ऑफ डॉटर सेल यहां पे क्या होगा, स्मॉल है, यहां पे क्या है, मदर के कंपैरिजन में सेम है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, G1 एंड G2 फेज। ग्रोथ फेजेस यहां पे एब्सेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। So this type of a division is called cleavage division and this type of division is called mitosis. ठीक है, yes. लिखा सबने? Yes everyone? लिख लिया सबने बच्चों? Done? अदीबा थैंक यू बेटा। डन बच्चों? ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी 5:30 बजे एक और सेशन है। इट्स 4 क्लास हो चुकी है, 5 अभी बाकी है। आप मस्ती करने आना आज 5:30। मैं आज आपको खुद कह रही हूँ आज 5:30 ना मैम, आप मस्ती करने आना, मैं खुद बोल रही हूँ ये बात। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजीज भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। यू विल गेट टू नो योर टीचर ऑल्सो। एट द सेम टाइम बिग अनाउंसमेंट इज ऑल्सो गोना कम टू यू। आज 5:30 के सेशन में मैम हैज प्लान्ड समथिंग रियली अमेजिंग फॉर 22 एंड 23 किड्स, बिकॉज आई थिंक यू आर बीइंग फीलिंग फोमो हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरे 22 और 23 के बच्चों को फोमो फील हो रहा है ना? सुबह 2000 बच्चे, अभी 500 बच्चे, तो फोमो फील हो रहा है। यस तो यस, जिनकी प्लस की क्लास है आप प्लस पे जाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। बट यूट्यूब वाले बच्चे जरा 5:30 पे आ जाए मैम के साथ थोड़ी पार्टी करने। सम टाइम इट इज गुड टू हैव अ पार्टी। ठीक है, फोमो क्या होता है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो आप लोग को आज के बाद ऐसी फीलिंग कभी नहीं आएगी। यस, आज के बाद कभी नहीं आएगी। यस, ठीक है, क्योंकि आज मेजर अनाउंसमेंट है, पार्टी टाइम है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके खुलासे होने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए बच्चों, आई विल सी यू देन, बाय, टेक केयर and do not forget to subscribe the channel. Bye.